देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में? सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, राहुल गांधी। आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या है दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी और क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इसके साथ ही डिटेल एनालिसिस करेंगे ओल्ड पॉलिसी का और नई एक्साइज पॉलिसी का। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी ये वही पार्टी है जिसका खुद का जन्म एक एंटी करप्शन मूवमेंट के दौरान हुआ था। 26 नवंबर 2012 को इसका फाउंडेशन रखा था अरविंद केजरीवाल ने। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी वाले हमेशा से बताते रहे हैं कि उनकी पार्टी का सबसे प्रमुख एजेंडा है एंटी करप्शन। दोस्तों ऐसे में जब इनके एक नहीं, दो नहीं, 4 एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर्स की जेल के अंदर हैं करप्शन केसेस को लेकर, तो मेरे को बड़ा धोखा महसूस होता है। अगर आपको भी धोखा महसूस होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। जी हाँ दोस्तों, और सन 2011 में जब यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी करप्शन मूवमेंट मैसिव लेवल पर चलाया गया था अन्ना हजारे जी के द्वारा, तो उसी दौरान इस पार्टी का जन्म हुआ था। दोस्तों फिर से बात करते हैं स्कैम की पूरी जानकारी लेने के लिए हम लोगों को जाननी पड़ेगी इसकी पूरी टाइमलाइन। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2020 से, जहां पे नई लीकर पॉलिसी लाने के लिए एक कैबिनेट कमेटी गठित करी जाती है और ये कैबिनेट कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है एलजी को अप्रैल 2021 में, जहां पे उस समय के एलजी अनिल बैजल 6 पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं और उसको फिर से नीचे भेज देते हैं कैबिनेट में मॉडिफिकेशन के लिए। 17 नवंबर 2021 दोस्तों ये वही ब्लैक डे है मनीष सिसोदिया के लिए, जहाँ पे उन्होंने खुद की कब्र खुद से खोद ली थी। जी हाँ दोस्तों, इस दिन दिल्ली के अंदर नई एक्साइज पॉलिसी लागू कर दी गई थी। दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है जुलाई 2021 में, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार रिपोर्ट सबमिट करते हैं एलजी को लिकर वेंडर्स को अनड्यू बेनिफिट दिए जाने के। ऐसे में एलजी रिकमेंड करते हैं सीबीआई का प्रोब। 17 अगस्त 2021 को सीबीआई ये केस रजिस्टर करती है 15 एक्यूज के खिलाफ, जिसमें से मनीष सिसोदिया का भी एक नाम था। अगस्त 2021 में ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए सिसोदिया के प्रीमाइसेस का सर्च करती है और इसके साथ ही ईडी भी एक सेपरेट केस रजिस्टर करती है मनी लॉन्ड्रिंग का। अक्टूबर 2022 डिप्टी सीएम क्वेश्चन करे जाते हैं सीबीआई के द्वारा 8 घंटे के लिए। 25 नवंबर 2022 को सीबीआई एक चार्जशीट फाइल करती है 7 एक्यूज के खिलाफ। 18 फरवरी 2023 को सीबीआई फिर से समन करती है मनीष सिसोदिया को और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके रिस्पॉन्स में मनीष सिसोदिया जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी उनकी प्ली को सुनने से रिफ्यूज़ कर देता है। दोस्तों अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि मनीष सिसोदिया को रहना होगा तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी के अंदर 20 मार्च तक। दोस्तों ये बात तो हुई टाइमलाइन की, अब बात करते हैं ओल्ड पॉलिसी की। ओल्ड पॉलिसी के अंदर इससे पहले दिल्ली के अंदर टोटल 864 लिकर स्टोर्स हुआ करते थे, जिसके अंदर 55% जो शॉप्स थी वो गवर्नमेंट रन करती थी और प्राइवेट वेंडर्स के पास अपना हिस्सा था 45%। इसके साथ में एक रूल ये भी था कि 6 से 7 लाख रुपए पर ईयर लाइसेंस फीस के तौर पे देना होता था प्राइवेट वेंडर्स को और वेट के तौर पे एक सर्टेन हिस्सा जाता था सरकार को। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं 100 रुपये की अगर एक बॉटल है तो 25% वेट सरकार को जाएगा और 75 रुपये जो है वेंडर अपने जेब में रखेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये पॉलिसी इतने सालों से सक्सेसफुली चल रही थी तो सरकार ने क्यों सोचा नई पॉलिसी लाने का। जैसा कि आप गवर्नमेंट ने बताया था कि ये जो नई आने वाली एक्साइज पॉलिसी है ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगी, क्योंकि इससे एक तीर से कई निशाने होने वाले थे। तो दोस्तों ये बात तो हुई ओल्ड पॉलिसी की, अब बात करते हैं नई पॉलिसी की। नई पॉलिसी के अंदर क्या क्या बेनिफिट होने वाले थे और क्या क्या चेंजेस थे। नंबर ऑफ शॉप्स वही रहने वाली थी 864, लेकिन दिल्ली पूरे एरिया को टोटल 32 जोन्स में डिवाइड किया जाने वाला था और हर जोन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 27 शॉप्स खुलने वाले थे। और इसकी वजह ये थी कि दिल्ली के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया जाए लिकर का, तो इसलिए उन्होंने प्राइवेट वेंडर्स को सारी दुकानें देने का फैसला किया। सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट वेंडर्स को ही सारे शॉप चलाने थे और दिल्ली गवर्नमेंट इस बिज़नेस से बाहर आने वाली थी, जहाँ पे एक यूज लाइसेंस फ़ी रखा गया था प्राइवेट वेंडर्स के लिए और वेट को बहुत ही नॉमिनल कर दिया गया था। लिकर कंजप्शन एज भी 25 से घटाकर 21 की जाने वाली थी। शॉप्स को भी 500 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइज़ रखा गया था और ये एयर कंडीशन होनी चाहिए थी और वेल लिट होनी चाहिए थी। और इसके साथ ही जो शॉप्स इंपोर्टेड लिकर भी रखती थी उनको 1 घंटा ज़्यादा खोलने की अनुमति दे दी गई थी। ड्राई डेज को भी सरकार कम करने वाली थी और लाइसेंस प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाना था। दोस्तों अब बात करते हैं बेनिफिट की जो इस नई पॉलिसी से होने वाले थे, क्योंकि गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है तो वो रैंडम डिसीजन नहीं होता है, पूरा कैलकुलेटेड डिसीजन होता है। सबसे पहला बेनिफिट सरकार के लिए तो 20% इंक्रीज़ इन रेवेन्यू था। दूसरा बेनिफिट ये था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जब दिल्ली में होगा तो माफिया जो लोग इलीगल सेलिंग करते हैं उनके ऊपर भी ये कंट्रोल होने वाला था।
तीसरा पॉइंट ये था कि मैन्युफैक्चरर्स को रोका गया था डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आने से। चौथा और सबसे मेन पॉइंट ये था कि सरकार पहले ही लाइसेंस फीस एडवांस में लेने वाली थी ताकि एक्सचेकर को लॉस होने का कोई चांस ना रहे। और दोस्तों एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि सरकार को 25% का रेवेन्यू ग्रोथ भी मिला था। तो जब सब कुछ इतना अच्छा था, रेवेन्यू ग्रोथ भी था और लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्विटेबल होने वाला था, माफियाओं के ऊपर भी कंट्रोल होने वाला था, करप्शन के खिलाफ भी एक ये लड़ाई थी, तो दोस्तों क्या गलत हुआ? चलिए अब बात करते हैं इरेगुलरिटीज़ इन न्यू पॉलिसी। दोस्तों इंडिया में पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी फ्रेम करी जाती है, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से वो पॉलिसीज़ फेल हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ इस पॉलिसी के साथ में भी हुआ था। बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की जो इस पॉलिसी ने फेस करी। इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था। बहुत ही कम वेंडर्स जो हैं स्टार्ट कर पाए थे अपनी शॉप पहले दिन, और कई सारे वेंडर्स ने तो अपना लाइसेंस ऑलरेडी जमा कराना फिर से शुरू कर दिया था, सरेंडर करना शुरू कर दिया था। टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था हैवी डिस्काउंट। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि मई जून के महीने में बहुत ही लंबी लंबी लाइन लगी थी लिकर शॉप्स के बाहर, और बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर भी चल रहा था। दोस्तों इन ऑफर्स की वजह से दिल्ली का जो लिकर कंजप्शन था वो डबल हो गया था, 13.5 मिलियन लीटर्स से 24 मिलियन लीटर्स। दोस्तों ये बात तो हुई माइनर इश्यूज़ की। अब बात करते हैं उन मेजर इश्यूज़ की जहां पे फाइनेंशियल टर्म्स पे मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया है। मनीष सिसोदिया जो कि पहले एक्साइज मिनिस्टर थे, उन्होंने वेव ऑफ कर दिया था 144 करोड़ का लाइसेंस फीस ऑन ग्राउंड्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक फॉर सम वेंडर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया कि क्यों किसी वेंडर्स के लिए माफ़ किया गया और क्यों सबके लिए माफ़ नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट ये था 50 रुपये प्रति बॉटल लिकर इंपोर्ट फ़ी जो लगती थी वो भी वेव ऑफ कर दिया गया था किसी वेंडर्स के लिए। और तीसरा सबसे मेजर इशू 30 करोड़ का लाइसेंस फ़ी जो है रिफ़ंड कर दिया गया था वेंडर्स को, जबकि ऐसा कोई प्रोविज़न पॉलिसी के अंदर या फिर बिडिंग प्रोसेस के अंदर नहीं था। और ये सारी चीज़ें जो है बिना एनजी से डिस्कस करे की गई थी। दोस्तों ये वीडियो था दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम की, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी पूरी टाइमलाइन की और डिटेल एनालिसिस करा ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसी का क्या क्या बेनिफिट होने वाले थे, और हम लोगों ने बात करी उन मेजर फाइनेंशियल इश्यूज़ की जिनकी बेसिस पे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है सवाल और संवाद। थैंक यू।